देखो आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। अब ट्राइगोनोमेट्री पे अगर हम लोग को समझना है तो हम लोग को पहले एक ट्रायंगल के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और वो है एक राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, देखो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी है क्या, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अब जब भी कोई 90 डिग्री एंगल को, राइट एंगल को रिप्रेजेंट करते हो तब ये स्क्वायर वाला सिंबल देके समझाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग ट्रायंगल के एंगल को 90 डिग्री वाला एंगल को ऐसे कर्वी सर्कुलर शेप में समझाते हो, ये सही नहीं है। राइट एंगल समझाना है तो हमेशा स्क्वायर शेप ही बताओ, ठीक है। ये स्क्वायर वर्टेक्स के ऊपर स्क्वायर एंगल ही बताओ, तो सबको पता चल जाएगा कि ये राइट एंगल है। ओके, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस ने एक थ्योरम बता के गए थे। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो थ्योरम बता के गए थे वो क्या था, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हमेशा बराबर होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के साथ। अभी सवाल आ रहा है कि इनको देखो शॉर्ट में लिख दिए हैं, हाइपोटेन्यूस को एच स्क्वायर बोलते हैं और परपेंडिकुलर को पी और बेस को बी, तो उस हिसाब से एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अभी यही आप लोगों का फॉर्मूला होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। कभी कभी इसको अनदर फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है। और अभी जो समझना बात है कि सवाल आ रहा है कि ये हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस हम लोग कैसे डिटरमाइन करके, कौन हाइपोटेन्यूस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, जिसमें ये हो गया ए बी और सी। देखो आपको 3 आर्म नज़र आ रहा है, ठीक है। ए बी एक आर्म है, बी सी एक आर्म है और ए सी भी एक आर्म है, ठीक है। अब ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो आर्म रहता है, ठीक है, उससे ही हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब डिपेंड कर रहा है कि थीटा एंगल कौन सा गिवन है। अब ये थीटा क्या है, आप लोग जब ट्रायगोनोमेट्री पढ़ोगे तब देखिए कुछ फंक्शन के साथ साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब आपको बार बार समझ में आएगा। तो थीटा इज एक्चुअली द एंगल यू हैव बीन गिवन टू फाइंड आउट द ट्रायगोनोमेट्री रेशियोज। सो वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है आपका बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये एंगल सी को थीटा बता दिया तो देखो ये हो जाएगा बेस, बी सी जो आर्म था ये आपका बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ओके। ये ए बी आर्म हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये बी सी आर्म हो जाएगा आपका बेस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि थीटा हमेशा वही एंगल होता है जो हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में होता है। अगर मान लो कि मैं यही ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ करूं, ए बी सी, और मैं इस बार ये एंगल को थीटा बता दूं, तब आपका बेस कौन सा हो जाएगा। देखो ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री का ऑपोजिट में जो साइड होता है वो हमेशा हाइपो होता है। अभी देखो ये आर्म और ये आर्म, ये दोनों आर्म ने थीटा एंगल बनाया, तो थीटा हमेशा हाइपो और बेस के बीच में होता है। दैट मीन्स ये वाला आपका बेस हो गया और ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो गया। ये बेसिक चीज़ है, लेकिन आप लोग इसको बहुत ध्यान में रखिए, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कोई भी फंक्शन को कैसे डिनोट करेंगे, कोई भी फंक्शन का परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर 2 ट्रायंगल ले लिए हैं। पहला ट्रायंगल है ए बी सी जिसका एंगल बी है 90 डिग्री, और ई एफ जी ए एक ट्रायंगल है जिसका एंगल एफ है 90 डिग्री। तो मैंने आपसे पूछा कि इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर। इन शॉर्ट में पी भी लिख सकता था। तो देखो आपको पता चला कि ये 90 डिग्री का ऑपोजिट में जो साइड रहता है वो साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। अब थीटा ये एंगल बता गया तो ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है,
दैट मीन्स ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना है 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। ओके, सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल में मैंने आपको बताया कि बेस निकालो, तो देखो ये भी उसी तरीके से लग रहा है कि बेस 12 होगा, लेकिन नहीं। थीटा कौन सा एंगल गिवन है? क्या ये एंगल गिवन है? ये एंगल गिवन नहीं है, ये एंगल गिवन है 90 का ऑपोजिट में हाइपोटेन्यूज बना। हाइपोटेन्यूज के साथ जो आर्म या फिर जो साइड थीटा एंगल बनाता है वही बेस होता है। जैसे यहाँ पर देखो हाइपोटेन्यूज के साथ इस आर्म ने 90 डिग्री थीटा एंगल बनाया था, उसी तरीके से इस यहाँ पर हाइपोटेन्यूज के साथ इस आर्म ने थीटा एंगल बनाया है, इसीलिए ये वाला आपका हो जाएगा बेस। दैट मीन्स यहाँ पर बेस हो गया आपका 5, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 13 और परपेंडिकुलर हो गया 12। ये बात अच्छे से क्लियर कर लो। अब देखो हम लोग ट्राइगोनोमेट्री में जो फंक्शंस के बारे में समझेंगे, फंक्शंस और एंगल, टॉपिक तो फंक्शन और एंगल है, लेकिन जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन बेसिकली क्या क्या होता है। फंक्शन होता है साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन, कोसेक फंक्शन, सेक फंक्शन और कॉट फंक्शन। ये शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन है, इनका फुल नेम है, मैं उनका चार्ट आप लोग को भेज दूंगा, आप लोग को देख लीजिए। तो साइन फंक्शन क्या होता है? कभी भी आपको फंक्शन गिवन हो तो फंक्शन के साथ ऑब्वियसली एक एंगल आपको गिवन होगा, ठीक है। जैसे मान लो थीटा हो सकता है, एंगल्स में क्या क्या हो सकता है, थीटा हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेटिकल नेम हो सकता है, दैट मीन्स एंगल ए बी सी ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर अल्फ़ा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, दीज आर फ्रॉम ग्रीक्स। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, आपको एंगल के हिसाब से कुछ भी पूछा जा सकता है। दैट मीन्स आपको समझना है कि फंक्शन कौन सा है और आपका कौन सा एंगल गिवन है, ये दोनों को एक साथ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तभी जाके होगा। तो साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है P बाई एच, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का मतलब होता है B बाई एच, दैट मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन का मतलब होता है P बाई बी, और वो फादर हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि टैन क्या होता है, हमेशा रेशियो होता है, साइन बाय कॉस का रेशियो होता है। ओके, मैं यहाँ पर अभी तक थीटा या फिर कुछ एंगल नहीं बता रहा हूँ, बस आप लोग फंक्शन के बारे में समझ लो, फंक्शन क्या होता है और उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग। साइन हो जाता है P बाई एच, कॉस हो जाता है B बाई एच और टैन हो जाता है P बाई बी। कोसेक जस्ट उल्टा होता है साइन का, दैट मीन्स यहाँ पर P बाई एच था तो यहाँ हो जाएगा H बाई P। ओके, सेक क्या होगा? जस्ट कॉस का उल्टा होगा, H बाई बी हो जाएगा। और टैन क्या होगा? कॉट क्या होगा? टैन का जस्ट उल्टा, दैट मीन्स B बाई पी होगा। तो एक्चुअली आप अगर इन तीनों रेशियो को अच्छे से ध्यान में रखो, ये तीनों फंक्शन को अगर अच्छे से ध्यान में रखो तो इनके रिवर्स, इनका रिवर्स ही हो जाता है कोसेक, सेक और कॉट। और एक चीज़ ध्यान में रखो, टैन को हम लोग P बाई बी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, ठीक है। हमेशा अभी यहाँ पे मैं एंगल नहीं दे रहा हूँ, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को जनरेट कर रहा हूँ कि साइन मतलब होता है P बाई एच, कॉस मतलब क्या होता है, टैन मतलब क्या होता है, यही सारा। कुछ एग्जांपल्स देते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन मतलब अच्छे से डिटेल्स में समझते हैं। देखो ये ट्रायंगल को देखो, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दे दिया है जहाँ पर बता दिया कि एंगल बी है 90 डिग्री, और फिर आपसे सवाल पूछा गया है कि साइन सी का वैल्यू निकालो। अभी जब भी ऐसा दे देगा तो अभी आप लोग को पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन हमको निकालने बोला है, साइन फंक्शन निकालने बोला है। साइन फंक्शन का मतलब क्या होता है? P बाई एच, दैट मीन्स मुझे परपेंडिकुलर कौन सा है जानना पड़ेगा और हाइपोटेन्यूज कौन सा है जानना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो गिवन है आपका C, ये C क्या है? C आपका एंगल गिवन है, ठीक है। दैट मीन्स यही वाला आपका थीटा है, यही वाला आपका एंगल बता दिया गया है, थीटा है। ओके, तो आपको पता चलेगा कि एंगल C क्या है? थीटा है। अभी आप यहाँ पर कभी मत सोचो कि साइन के साथ C मल्टीप्लाई है, ठीक है। साइन के साथ मल्टीप्लाई नहीं है C, हम लोग वो फंक्शन से वो एंगल, हम लोग वो फंक्शन अप्लाई करते हैं उस एंगल के ऊपर, तो जाके हम लोग को कुछ वैल्यू मिलता है, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग ये फंक्शन के साथ एंगल लिखते हैं। पहली बात, ये मल्टीप्लाई नहीं है। दूसरी बात, कभी भी अगर आप लोग को ऐसा नज़र आए कि साइन C का होल स्क्वायर है, तो आप लोग ये मत सोचो कि ये स्क्वायर इसके ऊपर लागू होगा, ठीक है।
ये स्क्वायर हमेशा साइन फंक्शन के ऊपर लागू होगा। दैट मीन्स ये, इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो साइन स्क्वायर सी होगा, ठीक है, ना कि कभी होगा साइन सी स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा साइन स्क्वायर सी होगा। बस ये बेसिक चीज़ है, जितने हम लोग चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे उतना समझ में आएगा। बस अभी समझ लो कि साइन सी निकालने बोला है, तो कैसे निकालेंगे, साइन का मतलब क्या है, हम लोग को परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस जानना है, और वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस कैसे निकलेगा, डिपेंडिंग अपॉन माई थीटा, और जो कि थीटा यहाँ पर सी गिवन है। दैट मीन्स ये एंगल हमारा थीटा हो गया, तो बी है ये 90 डिग्री, इसके ऑपोजिट में ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, ए सी आम हम लोग का हाइपोटेन्यूस है। ओके, नाउ बी सी हो गया, आप लोग ये हो गया हमारा बेस, बेस हो गया क्या बी सी, और परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी आर्म, ठीक है। दैट मीन्स आपको साइन से अगर निकालने बोला है, दैट मीन्स आपको निकालना होगा क्या, पी बाई एच निकालने बोला है। तो पी कितना हो गया ए बी, और एच क्या हो गया ए सी, यही आपका साइन सी हो गया। देखो आपने साइन सी निकाल लिया। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे, ये दे दिया 3, ये दे दिया 4, ये दे दिया 5, नाम भी दे दिया ए बी सी, और ये एंगल दे दिया आपका थीटा, और फिर आपको बोला कि साइन थीटा निकालो, साइन थीटा निकालो, या फिर कॉस थीटा, या फिर टैन थीटा, ठीक है। साइन थीटा से एक बार कर लिया है तो एक बार कॉस थीटा करता है, कॉस थीटा निकालो, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर थीटा आपको गिवन है, एंगल बी आपका 90 डिग्री पता है, तो देखो यहाँ 90 का ऑपोजिट में ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है। दैट मीन्स आपको पता चल गया कि एच कितना है 5 है। एच के साथ जो साइड उसने थीटा बनाया है, बी सी साइड तो बनाया है थीटा, दैट मीन्स बी सी साइड ही बेस है। दैट मीन्स आपका बेस कितना हो गया 4, और ये वाला साइड आपका परपेंडिकुलर हो गया जिसका वैल्यू है 3। तो अभी कॉस थीटा निकालने बोला है, तो कॉस थीटा मतलब कौन सा फंक्शन है, बी बाई एच। तो कॉस थीटा अगर निकालने बोला है, दैट मीन्स बी बाई एच निकालने बोल रहा है। तो बी का वैल्यू कितना था 4, एच का वैल्यू क्या था 5। ऐसे हम लोग निकालते हैं, और यही इसी को हम लोग रेशियो भी कहते हैं।